आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं सिखाती आई हूँ इफिसियों 1:17-19 से इस सप्ताह, जहाँ पौलुस ने प्रार्थना की कि गिरजे को प्रकाश प्राप्त हो, परमेश्वर के ज्ञान का, अपने बुलावे से आशा का, अपनी विरासत का जो मसीह में थी। बड़े दुख की बात होती है यदि आपके पास कुछ हो पर आप उसके बारे में न जानते हो, इसीलिए आप जीवन भर जरूरतमंद रहते हैं, चाहे आपके पास वो हो जो आपको चाहिए। अफसोस की बात है कि मसीहियों के तौर पर हम अक्सर ऐसे होते हैं, यूं कहिए कि हम अपना सारा जीवन उस कुर्सी पे बैठने की कोशिश करते हैं जिस पर पहले बैठे होते हैं। उदाहरण के लिए हम जी तोड़ कोशिश करते हैं अपने व्यवहार को सुधारने की और सही करने की, ताकि हम सही अनुभव करें। पर सच तो यह है कि हम पहले से परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए हैं, हमारे आत्मा में धर्म है। यदि हमें विश्वास हो कि हम परमेश्वर के साथ धर्मी हैं, फिर धर्म के उस बीज से स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजें और अच्छे व्यवहार का फल उत्पन्न होगा। इसीलिए जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं ये साबित करने के लिए कि आप कुछ हैं, आप फंस कर रह जाते हैं शरीर के कामों के चक्रव्यूह में और आपके हाथ लगती है केवल निराशा निराशा निराशा। आपको पहले सीखना चाहिए आप मसीह में कौन हैं, आपकी विरासत क्या है। परमेश्वर आपसे इसलिए अधिक प्रेम नहीं करते क्योंकि आप ढेर सारे अच्छे काम करते हैं। आपको इसलिए भले काम करने चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले आपसे प्रेम किया है और उनकी भलाई और महानता के बदले में आप जितना संभव हो लोगों की मदद करना चाहते हैं। परमेश्वर से कुछ को प्रेम करवाने के लिए नहीं, पर इसीलिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं। सो ये आवश्यक है। मेरा मतलब, मैं चाहूँ आपको ऐसी बहुत सी बातें बताऊं, ये आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी है कि हम सीखें कि हम मसीह में कौन है और हमारी क्या विरासत है। कितने मानते हैं कि यदि उनके बच्चे हों तब जब वो मरेंगे, तो यदि उन्होंने एक वसीयत छोड़ी होगी तो बच्चे उस वसीयत का परीक्षण करेंगे, वो तारीकी से परीक्षण करेंगे ये जानने के लिए कि उनका क्या है। यदि आप में से किसी को किसी वकील से नोटिस मिलेगी कि फला ने आपको अपनी वसीयत में शामिल किया है, आप हर हाल में वहां जाएंगे जहां वो वसीयत पढ़ी जाने वाली होगी और आप पता लगाएंगे कि आपका है और ये आश्वस्त करेंगे कि आपसे कुछ छूट न जाए। यहाँ पर भी बिल्कुल यही परिस्थिति लागू होती है। यीशु ने काम करके हमारे लिए ढेर सारी वस्तुएं कमाई हैं, वैसे ही जैसे माता पिता करते हैं और फिर वे उन्हें अपने बच्चों को दे देते हैं। यीशु ने अपने बच्चों के लिए छोड़ी हैं और हमें ये तय करना चाहिए कि हम वसीयत को पढ़ रहे हैं, अर्थात बाइबल को, और हम सीख रहे हों मसीह में हमारा क्या है। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं चाहता हूं आप पहले परमेश्वर को जाने। मेरे विचार से हमें जानना चाहिए कि हम परमेश्वर को जान सकते हैं। यीशु इसलिए नहीं मरे ताकि हमें धर्म मिले, वो इसलिए मरे कि हमारा परमेश्वर के साथ मसीह द्वारा घनिष्ठ संबंध और व्यक्तिगत संबंध हो। आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, वो आपसे बात करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ बातचीत का संबंध। हमें जानना चाहिए अपनी विरासत को और उस शक्ति को जो हमारे लिए उपलब्ध है मसीह के द्वारा। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि कुछ चीजों के बारे में जिनकी हम परमेश्वर से आशा कर सकते हैं उस विरासत के अंश के रूप में। और आज मैं आपसे यहोवा परमेश्वर प्रभु अपने पूर्तिकर्ता के बारे में बात करना चाहूंगी। वो न केवल हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है अपने बिलों का भुगतान करने के लिए, खाने इत्यादि चीजों के लिए, बल्कि वो बुनियादी तौर पर वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, जब हमें जरूरत होती है, जितनी हमें जरूरत होती है। हमें सचमुच पहले परमेश्वर के पास जाने की आदत डालनी चाहिए। हमें लोगों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपनी नौकरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले पैसों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। और हमें उन्हें साफ साफ बताने की जरूरत है, परमेश्वर मैं आप पर निर्भर हूँ, मुझे आपका सहारा है, मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में बाकी सब बहुत अस्थिर है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से मिशिगन वासी मोटर कार उद्योग का केंद्र यहाँ होने के कारण और बाजार में मंदी होने के कारण और विशेष तौर पर उस उद्योग पर बुरा प्रभाव होने के कारण, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुतों ने शीघ्रता से अनुभव किया होगा कि कैसे अचानक वो चीज गायब हो जाती है जिस पर आपको विश्वास था। पर चाहे दुनिया में कुछ भी गायब हो जाए, परमेश्वर वहीं रहते हैं। वो फिर भी हमारे स्रोत होते हैं और वो फिर भी पूरी करना चाहते हैं हमारी आवश्यकताएं। पर वो केवल हमारी
आर्थिक आवश्यकताएं पूरी नहीं करते, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वो कैसे शक्ति देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है हर चीज के लिए, जिसका हमें जीवन में सामना करना और निपटना पड़ता है। मेरा मतलब, यदि आपका कोई बच्चा है जिसे संभावना सचमुच बहुत कठिन है समझाना, या शारीरिक रूप से असमर्थ हो, या आपका साथी ऐसा हो जो आपको बहुत परेशान करता हो, पर आपको सचमुच विश्वास है कि परमेश्वर उस व्यक्ति पर काम कर रहे हैं और परिस्थितियां बदल जाएंगी, तब आपको हर दिन व्यतीत नहीं करना है दुखी और हताश, बदमिजाजी से शिकायत करते और ये कहते कि आप नहीं समझते, आप एक दिन और सहन कर पाएंगे। यदि आप ऐसे परिस्थिति में हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप वहीं रहें, फिर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको देंगे उसकी काबिलियत, शक्ति, भरपूर ताकत और बल जिसकी आपको जरूरत है वहां रहने की और आनंद से टिके बने रहने की। मैंने कहा वहां रहने की और आनंद से टिके रहने की, वहां रहने की और आनंद से टिके रहने की। आमीन। कई बार जब आपके साथ बहुत सी निराशाजनक बातें होती हैं, आपकी ये बुरी आदत पड़ सकती है यदि आप उसी की आशा करते हैं जो आपके साथ हमेशा होता है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब मैंने 20 की होने पर कोशिश की परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की, तब तक मैंने जीवन में बहुत सी बुरी परिस्थितियों का सामना किया था। देव से मुलाकात होने तक मैं थी बहुत नकारात्मक और निराश और किसी तरह हर दिन गुजारने की कोशिश में लगी रहती थी। और देव परमेश्वर के अनुग्रह के कारण एक शक्तिशाली मसीह थे, वो जीवन भर मसीह रहे थे और वो उस वक्त पवित्र आत्मा से भर गए थे जब वो 18 के थे और उन्हें परमेश्वर से प्रेम था। वो 26 के हुए और तब उनकी विवाह करने की इच्छा हुई, उन्होंने मुझसे विवाह किया। इसलिए वो कई लड़कियों से मिल रहे थे, शायद वो लड़कियां छाट रहे थे। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उन्हें ऐसी पत्नी दे जो उनके लिए उपयुक्त हो और वो कि जिसे किसी की जरूरत हो। इसलिए हमारा प्रेम का एक बवंडर जैसा था। हमने 5 मुलाकातों के बाद विवाह कर लिया। मैं उसका मशवरा नहीं दूंगी चाहे हमने वैसा किया था। हमारे मामले में मुझे विश्वास है कि हमें इसलिए जल्दी विवाह करना पड़ा था ताकि देव को पता न चल जाए उन्हें क्या मिला है। मुझे समय नहीं मिला उन्हें डराने का। हमारे विवाह को 3 सप्ताह हुए थे तब उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? मेरा सचमुच नकारात्मक रूप था क्योंकि मैंने बहुत बार चोट खाई थी और तब भी जब मैं परमेश्वर के साथ अपनी चाल में समझदार हुई और मेरा परमेश्वर के साथ काफी शक्तिशाली संबंध था। एक सुबह मैं खड़ी थी अपने बाथरूम में, मैं आईने में देखकर मेकअप और अपने बाल संवार रही थी और मुझे अपने आसपास वैसी अनुभूति हुई जैसे हमेशा होती थी। मैं पूरी तरह नहीं जानती थी कि क्या था, पर मैंने जीवन भर उसका अनुभव किया था और आखिरकार में, क्योंकि वो एक दबाव जैसा था, वो था जैसे एक बुराई का एहसास, ये डर। इसके बाद क्या होने वाला है मेरे साथ? क्या आपको कभी इतनी समस्याएं हुई हैं कि उसके बाद से आप डरने लगे कि आपको और समस्याएं होंगी और इसलिए आप बिल्कुल नहीं चाहते दिन का सामना करना या द्वार खोलना या फोन उठाना क्योंकि आप डरते हैं वो एक और समस्या होगी? मेरा जीवन भर ऐसा अनुभव था और मैंने अपना सारा जीवन खुद इनसे निपटने की कोशिश में गुजारा था और मैं ये भी नहीं जानती थी कि बाइबल में ये वचन था। पर जब मैंने परमेश्वर से पूछा ये कैसी अनुभूति हो रही है मुझे, मैंने अपने आत्मा से सुना संकट का पूर्व ज्ञान। और उसके बाद परमेश्वर की इच्छा अनुसार मुझे वो नीति वचन 15:15 में मिला, दुनिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, चिंताजनक विचारों और संकट के पूर्व ज्ञान से। वो पढ़ने पर मैंने कुछ इस तरह से सोचा, अच्छा तो परमेश्वर के अनुसार मुझे संकट का पूर्व ज्ञान था। आशंका होती थी, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाना परिस्थितियों के बावजूद। और परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे कि मेरे साथ बहुत सी बुरी बातें हुई थी और आप जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सी धुंधली बातें हो रही हैं और मुझे धुंधला अनुभव होता था। मुझे कुछ दिखता नहीं था, मुझे अनुभूति होती उनके
होने की हम उन्हें महसूस करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, पर वो ऐसी बातें नहीं होती जो हमारे सामने होती हैं, जिससे हमें पता चलता है क्या हो रहा है। इसलिए मुझ में असल में कुछ बुरा होने का डर था और हकीकत में मैं कुछ बुरा होने की अपेक्षा कर रही थी। मेरे साथ इतनी बुरी बातें हुई थी कि मैं कुछ बुरा होने की अपेक्षा कर रही थी। सच तो यह है कि डेव ने जिस रात मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, उन्होंने मुझसे कहा उन्हें मुझसे किसी विषय पर बात करनी है, पर मैंने ये सोचा वो मुझसे संबंध तोड़ना चाहते थे, क्योंकि मैं हमेशा आशा करती थी बुराई की। शैतान चाहता है कि हम बिल्कुल ऐसा ही करें। वो चाहता है कि आप कुछ बुरे की अपेक्षा करें, क्योंकि भय विश्वास का विरोध ही है और परमेश्वर से कुछ अच्छा स्वीकार करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। असल में शैतान की हमारे जीवन के लिए एक बुरी योजना है और यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम उन बातों के लिए द्वार खोल सकते हैं। डर और बुरी बातों की अपेक्षा के द्वारा हम भली बातों की अपेक्षा करके परमेश्वर के लिए द्वार खोलते हैं। कल मैंने आपसे बात की थी परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के बारे में और बाइबल के उन वचनों के बारे में जहां हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सिखाया गया है। मेरे विचार से हम इस शब्द का गलत अर्थ समझते हैं। हम सोचते हैं हमें निष्क्रिय रहना है और कुछ नहीं करना है। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। असल में ये आपके जीवन का सबसे अधिक आध्यात्मिक सक्रियता का समय होता है, सबसे अधिक सक्रिय समय आपके जीवन का, क्योंकि यदि आप प्रतीक्षा का शब्द अध्ययन करके इब्रानी में जानेंगे या यूनानी में आप जानेंगे कि इसका अर्थ है अपेक्षा करना, ताक में रहना, बाहें फैलाकर और आशाप्रद दिल के साथ परमेश्वर की सारी भलाई का अपने जीवन में प्रदर्शित होने की लालसा करना। वैसे ये दयनीय था। यदि कोई आपसे कहे कि आपकी विरासत का एक हिस्सा यह है कि आपको हर दिन उठकर जोर शोर से प्रतीक्षा करनी है, लालसा करनी है, आशा करनी है परमेश्वर की भलाई को आपके जीवन में प्रदर्शित होने की, मेरे विचार से आप इमारत में छलांग मारने लगेंगे। मैं चाहती हूं आप सोचिए, मेरे साथ कुछ भला होने वाला है। एक और बात जो मैं चाहती हूं आप कहने के आदी हूं वो ये है, परमेश्वर इस समय मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। क्योंकि सच तो यह है कि जब हमें अपनी उपलब्धि मिलती है वो उसका नतीजा होती है जो परमेश्वर बहुत समय से कर रहे होते हैं। इसलिए यदि हमें कुछ दिखाई न दे या अनुभव न हो तो इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवनों में काम कर रहे होते हैं। जब तक हम प्रार्थना और विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करते हैं। हमें आत्मा में देखना सीखना चाहिए, हमें आध्यात्मिक आंख से देखना सीखना चाहिए। परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के बारे में कुछ वचनों को देखते हैं, जैसे कि भजन संहिता 62:1। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा उद्धार उसी से होता है। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सरकार की? अपने मित्रों की? परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप निर्भर रहें कुछ लोगों के झुंड और कुछ वस्तुओं के ढेर पर। वो चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर रहें। वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपने में काम करने और उससे महान काम करने दें जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर से हमेशा आशा करनी चाहिए कि आपको वो बनाए जो फिलिपियो 4 में लिखा है, आत्मनिर्भर, जिसके पास पर्याप्त हो ताकि मदद की जरूरत ना पड़े। आमीन। आत्मनिर्भर, जिसके पास पर्याप्त हो ताकि मदद की जरूरत ना हो और आपके जीवन में बाहर छलकने वाली बहुतायत हो ताकि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो और आप आवश्यकताएं पूरी करने वाले बने। आमीन।
भजन संहिता 62:5-6। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। कुछ बुरा होने की आशा करने का अर्थ यह है कि मेरी आशाएं शैतान से है। जब हम कुछ भला होने की अपेक्षा करते हैं तब हमारी आशाएं परमेश्वर में होती हैं, क्योंकि परमेश्वर भले हैं। वो जो भी करते हैं भला होता है। पर मान लो दिन गुजर गया और ऐसा न हुआ तो मेरे साथ कुछ भला होने वाला है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर हमें जो भी चीज देते हैं, पेश करते हैं, वो उससे महान होती है जो शैतान देता है और पेश करता है। उसके वचन के प्रवेश होने से उजियाला होता है, और जहां उजियाला होता है अंधियारे को अपने आप भागना पड़ता है। जहां जीवन होता है मृत्यु को जाना पड़ता है। सो हम पहले ही युद्ध जीत चुके हैं, हम केवल कुछ छोटी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। वचन 6, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न डिगूंगा, मैं न डिगूंगा, न डिगूंगा। 23 साल पहले मैंने पहली बार एंड्रू मरी की किताब द बिलीवर्स सीक्रेट ऑफ वेटिंग ऑन गॉड पढ़ी थी। ये तब की बात है जब मैंने नया नया सीखा था कि परमेश्वर की प्रतीक्षा करना निष्क्रियता से कहना नहीं, मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रही हूं। आपकी समस्या का क्या हुआ जो ऐसा आप क्या कर रही है? मैं केवल परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रही हूं। हमें सोचना है, उसका बुनियादी तौर पर सही मतलब होता है। हम कहते हैं मुझे परमेश्वर पर थोड़ा विश्वास है और मैं ये देखने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आपके जीवन का सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से सक्रिय रहने का समय होता है, जहां आप अपने दिल में अपनी बातचीत और प्रार्थना करते समय परमेश्वर, मेरी के बेटे ट्रेविस को दूसरा कमरा दे दिया गया है। बच्चे का कमरा तैयार है और उसके कपड़े तैयार है, उसके डायपर्स तैयार है, यानी सब कुछ तैयार है। हमें उसी तैयार अवस्था में रहना चाहिए जहां हम ये कहें मैं तैयार हूं परमेश्वर। मुझे विश्वास है आज ही वो दिन है, आज मुझे उपलब्धि मिलेगी, आज अचानक मेरे साथ कुछ होगा। आपको ऐसी बातें नहीं करनी है, न जाने मुझे कब नौकरी मिलेगी। किसे पता, शायद मैं अपना घर गवा दूंगा। मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बात याद रखिए, शैतान को बहुत अच्छा लगता है जब हम ये बातें करते हैं। मैंने बताया था कि मेरी पीठ में चोट लगी थी करीब 2 महीने पहले, अर्थात 18 फरवरी को, और अब से 1 सप्ताह पहले तक मेरी पीठ में दर्द होता था हर दिन। और उसके उपचार के दौरान मुझे आई और बोन स्कैन और कई तरह के और भी परीक्षण। मुझे 20 साल पहले स्तन का कैंसर हुआ था, और तब से जब भी मुझे कहीं दर्द होता, ये संभावित जगह का एक्सरे लेना चाहते थे ताकि कोई जांचते हैं तो ऐसा कुछ मिलने की संभावना होती है, किसी न किसी मिलती है। और इसलिए मैंने दोबारा बोन स्कैन करवाया, तो उन्होंने कहा देखिए घुटनों और आपकी पीठ में बिगड़ने वाला गठिया जरूर है। मैं चल फिर नहीं पाऊं, मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता। एक अन्य डॉक्टर से पूछा जो मेरे मित्र हैं, इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि तुम बूढ़ी हो रही हो। मैं बताती हूँ, ऐसी बातें सुनकर हम लोग कैसी बातें करने लगते हैं। ये सुनकर मैं कह सकती थी, जानते हो मुझे बिगड़ते जाने वाला गठिया होने वाला है। तुम शायद जानते नहीं कि ये रोग हड्डियों को निगल जाता है। कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है। मैं नहीं जानती कि मैं बचूंगी। अब अचानक ही मुझे एक रिपोर्ट मिलती है जो बन जाती है मेरी बीमारी और मेरी समस्या। जानते हो मैंने क्या फैसला किया? मुझे बिगड़ने वाला रोग नहीं है, मुझे नया जीवन प्राप्त है मसीह में। मैं पुनर्जीवित हो सकती हूँ मसीह में। मैं उस पर दावा नहीं कर रही, मैं हर दिन परमेश्वर की प्रतीक्षा करती हूँ। और आप भी देखना, 90 की होने पर भी मैं इसी तरह चल फिर पाऊंगी। चाहे मुझे पहियों वाली गाड़ी पर बैठकर आना पड़े, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मेरा मुंह चलता रहेगा। देखिए, मैं दृढ़ इरादे वाले लोगों में से एक हूं और मैंने ये जाना है ऐसा कुछ नहीं जिससे विजयी ना हो सके यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में होते हैं। और आप में शक्ति की कमी नहीं होती, आप निराश होकर डूबते नहीं हैं। उस तरह की बकवास मैं जानती हूँ, वो करना आसान होता है जब हमें बहुत सी समस्याएं होती हैं।
बहुत लंबे समय के लिए बहुत आसान होता है हिम्मत हार देना, पर हिम्मत हारने के लिए हमारा पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक नहीं किया जाता। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हम हिम्मत नहीं हारते, ऊपर उठते हैं। खैर, जब मैं पढ़ रही थी बिलीवर्स सीक्रेट ऑफ वेटिंग ऑन गॉड, वो मेरे लिए बहुत विस्मयकारी था, क्योंकि मैंने इससे सीखा, मेरा मतलब मैंने उस पे निशान लगाया है। मैंने इसे पहली बार पढ़ा था अक्टूबर 1987 में, और तब से मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। उन्होंने साफ लिखा है कि परमेश्वर की प्रतीक्षा करना कोई निष्क्रिय काम बिल्कुल भी नहीं है। हमें आलसी नहीं बने रहना है, पर सबसे पहले वो कि अपने दिल में आक्रामकता से परमेश्वर पर विश्वास करना कि आप इस उत्साह से जिएंगे कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आज मैं जहां जाऊंगा मुझ पर अनुग्रह होगा। आज मेरा फोन बजेगा तो शुभ समाचार मिलेगा। आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। आमीन। आज मैं उससे बेहतर अनुभव करूंगा जैसा कल किया था। आज मुझ में परमेश्वर की स्वस्थता करने की शक्ति काम कर रही है। मेरी बात याद रखिए, आपको जीने की जरूरत नहीं है दुखी और उदास। आप अपने को आनंदित कर सकते हैं जब भी आप तैयार हों और वो करना चाहें। आक्रामकता से परमेश्वर से बहुतायत में बह देने की आशा करना जिसकी हमें जरूरत हो। और मुझे ये बात पसंद है जो एंड्रू मरी ने अपनी किताब में लिखी है। उन्होंने कहा है कि हमें पवित्र आशा के साथ जीना है। परमेश्वर से ये कहना बिल्कुल अशिष्टता नहीं होगी। मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि आप हर उस वादे को पूरा करेंगी जो आपने मुझसे किया था अपने वचन में। मैं उसकी आशा कर रहा हूं। परमेश्वर को यह अच्छा लगता है। विलाप गीत 3:25, उनके लिए यहोवा भला है जो यहोवा की बाट जोहते हैं। आपने ये देखा, उनके लिए यहोवा भला है जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके बारे में उनसे पूछताछ करते हैं और उनके वचन में दिए अधिकार द्वारा और अपनी आवश्यकता के कारण उनसे मांग करते हैं। आपको परमेश्वर के पास जाने का अधिकार कैसे मिलता है? आपको आवश्यकता होती है, आपके पास वचन होता है। मुझे शॉन की ये बात अच्छी लगी कि वो अपने मित्रों को प्रोत्साहित करेगी कि वो सहभागी बनने के बारे में सोचना बंद करके उस पर अमल करें। क्या आप सहभागी बनने के बारे में सोचने आए हैं, पर आपने कभी समय निकालकर वो किया नहीं? आज क्यों नहीं करते? आज से बेहतर, मुझे विश्वास है इससे लोगों को आशीष मिलेगी और मुझे विश्वास है उसके बदले आपको आशीष मिलेगी। हमारे साथ भागीदार बनने के लिए सोचिए, और यदि आप हमारे सहभागी हैं तो हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। प्रभु की स्तुति हो। आपका दिन अच्छा गुजरे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।